हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 11 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 11 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, मौर्य के शासनकाल में जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड को जो है किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, जीटी रोड को जो है ये उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर पथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसका निर्माण जो है किसने करवाया था। तो देखिए, जीटी रोड का जो निर्माण है ना, ये शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए, 26 जनवरी 2021 के जो मुख्य अतिथि थे ना, वो कोई भी नहीं थे। तो कोई भी नहीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के पीएम जो है बोरिस जॉनसन होते मुख्य अतिथि, लेकिन जो है ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से जो है बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा जो वो रद्द कर दिया था। इसलिए जो कोई भी नहीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में जो है कौन थे मुख्य अतिथि, तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ जो है कौन सी महिला शामिल थी। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना, उसमें जो है गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू शामिल थी। बहुत बच्चे जो है एनी बेसेंट मार के आए हैं, लेकिन उनका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सरोजनी नायडू जो है गांधी जी के साथ शामिल थी। तो सरोजनी नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ये भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई यानी ट्रेंच पूछा गया था। तो देखिए, हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई है ना, वो सुंडागर्त या फिर जो आपका जावागर्त। सुंडागर्त का जो पहले का नाम था वो जावागर्त था। तो सुंडागर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई है। तो सुंडागर्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव कौन सा चुनाव था। तो देखिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, वो 17वीं लोकसभा चुनाव था। तो 17वीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इससे पहले आपका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो कितने चरण में हुआ था। तो देखिए, ये जो है 7 चरणों में लिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जो मांग किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है। तो देखिए, देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय है ना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। तो देना बैंक और विजया बैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इससे पहले आपका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि देना बैंक और विजया बैंक के विलय के साथ जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है। तो देखिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो बैंक है ना, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, संत कबीर का जन्म ये जो कहाँ हुआ था। तो देखिए, संत कबीर का जो जन्म है ना, ये वाराणसी में हुआ था। तो वाराणसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है भारत का लॉर्ड इरविन जो है गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड इरविन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने जो है ये भी क्वेश्चन मुझे भेजा है, किस वासराय के दौरान जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। तो देखिए, लॉर्ड इरविन के समय जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। तो फिर लॉर्ड इरविन दोनों में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चंपारण का सत्याग्रह ये जो किस मुद्दे पर था। तो देखिए, चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था ना, वो 1917 में हुआ था। और ये किस मुद्दे पर था। तो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाने पर जो है ये मुद्दा उठाया गया था। तो नील की खेती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में जो है पद्म विभूषण किस विदेशी प्रधानमंत्री यानी पीएम को दिया गया था। तो देखिए 2021 का जो पद्म विभूषण है ना, ये शिंजो आबे को, जो कि जापान के पीएम है, तो शिंजो आबे को जो है दिया गया था। तो शिंजो आबे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पहाड़ी क्षेत्र में टूरिज्म के लिए जो है कौन सी प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर प्रदान करती है। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर ये पवन हंस है ना, ये हेलीकॉप्टर प्रदान करता है। तो पवन हंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पेप्टिक अल्सर जो है ये कौन सी जीव से होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और हेलमिंथ दिया हुआ था। तो देखिए ये जो पेप्टिक अल्सर है ना, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पांडवानी शैली जो ये किस व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिए ये जो पांडवानी शैली है ना, ये तीजन बाई से संबंधित है। तो तीजन बाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए सीएडी एप्लीकेशन में जो क्या यूज़ किया जाता है। तो देखिए सीएडी एप्लीकेशन में जो है आपका पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो पेंटोग्राफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए HTTPS में जो है एस का मतलब पूछा गया था। तो देखिए इसका तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए था, क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है। तो देखिए एस का पूछा गया था, तो सिक्योर्ड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी को जो है विभाजित किया जा सकता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैक्रो रत्न, मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न दिया हुआ था। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में जो है ये महारत्न कंपनी को जो है विभाजित किया जा सकता है। तो महारत्न कंपनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से यूएनओ के जो है किस अंग का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के जो है प्रमुख 6 अंग होते हैं, ठीक है। और उनमें से जो आपका ऑप्शन में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक व सामाजिक परिषद का जो आपका मुख्यालय है ना, ये आपका न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के हेग में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सार्क, एशियान, बिम्स्टेक और एससीओ। एससीओ का मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखिए भारत जो है एशियान का सदस्य नहीं है। तो एशियान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जो इंडस्ट्री विकास नहीं करती है उसके विकास में मदद के लिए कौन सी संस्था है। तो देखिए जो इंडस्ट्री अगर विकास नहीं करती है ना, तो उसके लिए जो आईडीबीआई विकास मदद के लिए जो है संस्था है। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और आईडीबीआई जो है ये मदद करता है। तो आईडीबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ओजोन O3 ये जो है ये क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो O3 होता है ओजोन का, ठीक है। तो इसी से साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, तो ये ट्राई ऑक्सीजन है। तो ट्राई ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जनरेटर ये जो किस एनर्जी को जो है किस में बदलता है। तो देखिए ये जो जनरेटर है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दो अलग पदार्थ का कण आपस में मिलते हैं उसे जो है किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए दो अलग पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो आपस में मिलते हैं, लेकिन जो इसे डिफ्यूज़न के द्वारा जो है वो अलग किया जाता है। डिफ्यूज़न को जो हिंदी में विसरण कहा जाता है। तो डिफ्यूज़न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए आर्टिकल 348(1) के तहत जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है कौन सी भाषा में कार्य करता है। तो देखिए आर्टिकल 348 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय राज्य या स्थानीय संबंधित भाषा में जो है कार्य करता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, यानी राज्य या स्थानीय संबंधित भाषा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्थलाकृति सर्वेक्षण भारत में पहली बार जो किसने करवाया था। तो देखिए स्थलाकृति जो सर्वेक्षण है ना, ये भारत में विलियम जोन्स के द्वारा करवाया गया था। तो विलियम जोन्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए टाटा कौन सी क्षेत्र की कंपनी है। तो देखिए ये जो टाटा है ना, ये प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र का कंपनी है। तो प्राइवेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए संविधान लागू होने के बाद
अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में जो है कितने वर्ष तक रहा था, यानी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान लागू होने के बाद जो है अंग्रेजी आपका 15 वर्ष तक की अवधि का था, तो 15 वर्ष जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि एक रीजनिंग से था, ऑड वन आउट जो आपको फाइंड आउट करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस दिया हुआ था। तो देखिए इसमें जो आपका ऑड वन आउट होता ना वो टेनिस हो जाता, तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उल्का पिंड यानी मेड्योर से बनने वाला जो है भारत का एकमात्र झील कौन सा है। तो देखिए उल्का पिंड से बनने वाला जो भारत का एकमात्र झील है ना, ये लोनार झील है। और ये लोनार झील कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है और ये जो है एक खारे पानी की झील है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, तो लोनार झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना ये इनियक कंप्यूटर था, तो इनियक का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अणु कहते हैं, सबसे पहले जो ये किसने कहा था। तो देखिए सबसे पहले जो है ये आचार्य कनाद के द्वारा कहा गया था, तो आचार्य कनाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी जो ये किसके अंदर आता है। तो देखिए ये जो एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी है ना ये प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, तो प्राइम मिनिस्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एजुकेशन एंड हेल्थ ये जो के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है। तो देखिए एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए जो है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया था। यहाँ पे यूटी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया था, तो देखिए सबसे कम जो घनत्व वाला राज्य था ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश था, तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा था, तो ये बिहार था, तो ये भी आपको याद रखना है। और यूटी में अगर पूछा जाए कि यूटी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा था यूटी, तो फिर दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका एक आया था कि विट्ठल मंदिर जो है ये किस मॉन्यूमेंट से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हम्पी मॉन्यूमेंट, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट और पडक्कल मॉन्यूमेंट और खजुराहो मॉन्यूमेंट दिया हुआ था। तो देखिए ये जो विट्ठल मंदिर है ना ये आपका हम्पी मॉन्यूमेंट से संबंधित है, तो हम्पी मॉन्यूमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि ये जो विट्ठल मंदिर है ना ये किस राज्य में है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि कालबेलिया ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो कालबेलिया है ना ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना ये सासाराम बिहार में स्थित है, तो सासाराम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। शेरशाह सूरी जो था वो सूर्यवंश का शासक था और शेरशाह सूरी का जो मकबरा का डिज़ाइन है ना ये आपका जो है मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में जो प्रथम स्थान पर रहा है ना वो फिनलैंड रहा है। और मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड देश जो है लगातार तीसरी बार जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान पर रहा है, तो फिनलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सेकंड रैंक पे कौन सा रहा था देश, तो डेनमार्क रहा था। थर्ड पे जो आपका स्विट्जरलैंड रहा था। और भारत में इसकी रैंकिंग क्या रही थी, तो देखिए भारत जो 156 देशों की सूची में जो है 144वें स्थान पर 2020 में रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1980 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए 1980 में जो है 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 6 बैंक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, अभी वर्तमान में। और आरबीआई का जो स्थापना कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था। बात कर ले एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया था, तो देखिए 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये 1969 में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2021 का पद्म विभूषण ये जो किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया है।
तो देखिए 2021 का जो पद्म विभूषण है ना, ये आपका मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं और इन्हें जो 2000 में भी जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एनडीसी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एनडीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए भारत में सिविल सेवा की जो शुरुआत है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए सिविल सेवा को पास करने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये 1857 में मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर जो है सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को जो है लागू किया गया था। तो किसकी सिफारिशों पे? तो मैकाले समिति की सिफारिशों पे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए संवाद कौमुदी पत्र के जो संपादक थे ना, ये राजा राम मोहन रॉय थे। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि काशीराम ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये काशीराम के द्वारा किया गया था। तो बहुजन समाज पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी जो है स्थापना कब की गई थी बहुजन समाज पार्टी की। तो 14 अप्रैल 1984 को किया गया था। बहुजन समाज पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इस पार्टी के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानवाधिकार के लिए जो है पहला टीवी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखिए मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के लिए जो पहला टीवी चैनल है ना, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विंसन माउंटेन ये जो किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए विंसन माउंटेन जो है ना, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और ये जो है अंटार्कटिका का सर्वोच्च चोटी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए माउंट विल्सन के बारे में, माउंट विल्सन जो ये किस देश में है, तो ये आपका यूएसए देश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जो ये किसने शुरू किया था। तो देखिए भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र था ना, वो हिकी बंगाल गजट था और ये जो है जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो जेम्स ऑगस्टन हिकी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो पहला अखबार था, भारत का पहला अखबार, ये जो कब छपा था, तो ये 29 जनवरी 1780 को छपा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था एफसीसीबी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एफसीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस बैंक द्वारा जो योनो ऐप को लॉन्च किया गया है। तो देखिए एसबीआई बैंक के द्वारा जो है योनो ऐप को लॉन्च किया गया है। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ली योनो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यू ओनली नीड वन, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था ICAO का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, सॉरी फुल फॉर्म नहीं मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए ICAO का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तो मॉन्ट्रियल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में शराब का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा था। तो देखिए अगर निर्यातक पूछा जाए या फिर उत्पादक देश कौन सा है, तो ये दोनों में जो आपका इटली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इटली आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व स्वच्छता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व स्वच्छता दिवस जो है ना, ये 5 मई को मनाया जाता है। तो 5 मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि NH1 को जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो देखिए ये जो नेशनल हाईवे 1 है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर के उरी से लेह को जोड़ता है। तो उरी से लेह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन आपके ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया हुआ था कि दिल्ली से जो है जम्मू कश्मीर, तो दिल्ली से जम्मू कश्मीर जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है NH1 की, तो 534 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये जो है भारत में कहाँ स्थित है। तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या करके आए, बेंगलोर को जो है आंसर करके आए हैं, लेकिन ये जो इनका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है ना ये भारत के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धमेक स्तूपा ये जो किस वंश ने बनाया था। तो देखिए धमेक स्तूपा जो है ये मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया था। तो मौर्य वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पेस्ट स्पेशल की जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए पेस्ट स्पेशल का जो शॉर्टकट की होता है ना वो Ctrl+Alt+V होता है। तो Ctrl+Alt+V आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इथेनॉल जो है ये किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो देखिए ये जो एथेनॉल है ना ये आपका एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट और फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट दिया हुआ था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कॉकरोच एंड इंसेक्ट ये जो है कहाँ से उत्सर्जित करते हैं, यानी जो तेलचट्टा और इंसेक्ट होते हैं ये आपका एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं। तो ये मालपिगियन ट्यूब से करते हैं। तो मालपिगियन ट्यूब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका pH8, pH4, pH7 दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो कौन सा होता है। तो जिसका भी सबसे कम होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी जो सबसे कम जिसका होगा वो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसका होगा। तो इसमें सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है, तो pH4 का है। तो pH4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी विशेष जगह पर जो है कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है उसे जो है क्या कहते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका WAN, LAN, P2P ग्लोबल दिया हुआ था। तो देखिए किसी भी विशेष जगह पर कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसे जो है पेयर टू पेयर कनेक्शन कहा जाता है। तो P2P आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1 GB में जो है कितना MB होता है। तो देखिए 1 GB में जो है टोटल 1024 MB होता है। तो 1024 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है कौन सा चैनल डिग्री अलग करता है। तो देखिए 10 डिग्री जो चैनल है ना ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो 10 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि 2018 में कौन सी कंपनी जो है 600 करोड़ की ब्रांड वैल्यू पार करने वाली जो दूसरी कंपनी बनी है। बहुत सारे बच्चे जो है HDFC मार के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि HDFC जो था ना वो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी और TCS जो था वो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। तो दूसरी आपका पूछा गया था तो TCS जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर प्रथम पूछा जाता ना तो फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्री जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन आपका दूसरा पूछा गया था इसलिए TCS करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिशन इंद्रधनुष किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ना वो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया होगा ना कि 7 स्टार विलेज जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो 7 स्टार विलेज प्रोग्राम है ना ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। तो फिर हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।